हेलो एवरीवन, मैं अर्चना भारती आप लोगों के लिए यूनिट एंड डायमेंशंस की एलटी एनालिसिस लेकर के आई हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि रेलवे के एग्जाम्स में फ़िज़िक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो जो रेलवे के एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और जो पूछे जा सकते हैं, हम लोग उनका एक टेस्ट लॉन्च करा था जो आप लोगों ने अटैम्प्ट करा होगा और अब हम उनकी एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। अभी फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस, सेकंड टॉपिक होगी मोशन, उसकी भी टेस्ट आएगी, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए, फिर हमारे साथ आप उसका एनालिसिस दे सकते हैं। तो ये वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। अभी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया हम लोग ऐसा ही यूनिट लिख लेते हैं, मास की केजी, एरिया एक्सेलरेशन मीटर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया होता है मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग MLT के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो केजी के M, मीटर लेंथ L, सेकेंड टाइम T इनवर्स टू अपॉन L स्क्वायर। तो यहाँ भी L यहाँ भी L, ये हो जाएगा M L-1 T-2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 152 degree Fahrenheit is equals to how many Celsius? The formula is F is equals to 9/5 Celsius plus 32। अभी इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे क्योंकि सेल्सियस निकालना है। सेल्सियस इज इक्वल्स टू F Fahrenheit minus 32 अपॉन 9 इंटू 5। अभी वैल्यूज़ डाल देते हैं। F 152 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 152 माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9। कैलकुलेशंस कर ले तो 120 इंटू 5 अपॉन 9। आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 50006 अपॉन 9, 96654। आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल सिंबल LT-2 रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी क्वांटिटी? LT-2 एक्सेलरेशन, वेरी इजी। LT-2 एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट है। डिस्टेंस की हो जाएगी L, स्पीड मीटर पर सेकेंड L T-1, पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी होता है वर्क बाय टाइम, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स हो जाएगा MA इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास हो जाएगा kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर लेंथ टाइम सेकेंड, तो ये हो जाएगा M, लेंथ L, यहाँ भी लेंथ L तो L स्क्वायर, यहाँ पे टाइम -2 और एक नीचे -1 तो T-3। ये हो जाएगी पावर की। करेक्ट आंसर था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 320 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? 320 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन कॉमर्शियल यूनिट, और हमें फाइंड करना है जूल्स में, SI यूनिट में। 320 किलो
वॉट आर, इसको कन्वर्ट करना है हमें एसआई यूनिट में, तो एसआई यूनिट में किलो को कन्वर्ट करेंगे वॉट में, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट होगा। अभी कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6 zeros, 10 to the power 6, SI unit will be joule, 3266, 32 into 36, 36 10,000, approximately 11,000, एक ही ऑप्शन है, आंसर विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, to represent the speed of 72 km per hour in meter per second we will write 72 km per hour दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक तो डायरेक्ट हमें पता है कि 5/18 का कन्वर्जन फैक्टर होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देने पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये 5/18 कैसे आता है, 72 है यहाँ पे, 72 किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना है, वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000, आर को कन्वर्ट करना है सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट होगा, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वी विल सॉल्व दिस, विल गेट 5/18, दिस विल बी 5 3 6 3 18, 5/18, 5/18 को सॉल्व करेंगे, 18 72 4 into 5 20, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the dimensional formula for the universal gravitational constant? तो universal gravitational constant के लिए फॉर्मूला है F is equals to G m1 m2 by r स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स है, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर्मूला को, G विल बी इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, आर स्क्वायर मास का स्क्वायर, ऐसा ही यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इट विल बी इजी, मास kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मास का स्क्वायर kg स्क्वायर। इसको mlt के फॉर्म में कन्वर्ट करें, मास हमारे पास दो जगह है, kg इनवर्स 2, इट विल बी m-1, यहाँ भी लेंथ मीटर है, यहाँ भी मीटर है, L 1 2 3, सेकेंड इनवर्स 2, और कहीं सेकेंड नहीं है तो t माइनस 2, m-1 L3 t माइनस 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the temperature of a substance increases by 27 degrees Celsius. On the Kelvin scale, this increases. Temperature of a substance increases by 27 डिग्री सेल्सियस। अभी सेल्सियस और केल्विन का वैसे तो फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, पर केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। अगर सेल्सियस में चेंज होगा 273 का फैक्टर ऐड होगा, केल्विन में भी सेम चेंज होगा, क्योंकि 273 का फैक्टर एक बार ऐड होगा, दूसरे बार में माइनस हो जाएगा इंक्रीज निकालते वक्त। तो अगर सेल्सियस में 27 डिग्री का चेंज है तो केल्विन में भी 27 डिग्री की ही चेंज होगी। तो आंसर विल बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, वहाँ पे कन्वर्ट करना था, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। कमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे 1000, 60
60, 6 6 36, 1 2 3 4 5 5 zeros, 36 इंटू 10 to the power 5 ऑप्शन में नहीं है, 3.6 इंटू 10 to the power 6 ऑप्शन नंबर 2. Next question. The force acting on a body varies with displacement x as ये लीनियर ये इक्वेशन दिया है, इस हिसाब से फोर्स वैरी कर रही है, x इज डिस्प्लेसमेंट. द फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b. a b एंड c आर कांस्टेंट. ओके, तो f इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c. अभी अगर ये ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, यानी इनके डायमेंशंस भी ऐड हो रहे हैं, यानी इनके डायमेंशंस, तीनों के डायमेंशंस सेम है. डायमेंशन का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एडिशन हो रही है तो तीनों का डायमेंशन सेम होगा. हमें फोर्स का डायमेंशन पता है. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास हो जाएगा kg, एक्सेलरेशन मीटर सेकेंड इनवर्स टू mlt माइनस 2. तो हमारे पास राइट हैंड साइड में है mlt माइनस 2. राइट हैंड साइड में है mlt माइनस 2. तो राइट हैंड साइड में mlt माइनस 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड के भी तीनों mlt माइनस 2 हुए होंगे. सारे को सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स करने की जगह जो हमें फाइंड करना है हम उसे सॉल्व करते हैं, इजी रहेगा. फाइंड हमें करना है b, तो वी विल ओनली टेक b पार्ट क्योंकि इनके भी डायमेंशन सेम होंगे. सिर्फ इसको करते हैं. लेट्स कॉम्प्लेक्स b x. x इज डिस्प्लेसमेंट l. l प्रेजेंट है. b हो जाएगा mt माइनस 2 क्योंकि इन दोनों को सेम होना है. l यहाँ प्रेजेंट है, l यहाँ भी प्रेजेंट है. b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mt माइनस 2. आंसर विल बी, l भी लिख लेते हैं, ml0 ml0 t माइनस 2 m1 mlt माइनस 2 ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी डायन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन. फिर से यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला है. डायन सीजीएस यूनिट आती है और न्यूटन एसआई यूनिट. 1 न्यूटन, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, फोर्स का फॉर्मूला होता है MA. अभी एसआई यूनिट में न्यूटन है, तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, तो 1 न्यूटन विल बी 1 न्यूटन विल बी, इसको एसआई यूनिट में लिख लेते हैं, मास विल बी kg और एक्सेलरेशन मीटर सेकेंड माइनस 2. अभी इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में, तो किलोग्राम की सीजीएस यूनिट में हो जाएगा ग्राम. 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. लेंथ, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 सेंटीमीटर. और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, तो सेकंड इनवर्स 2 एज इट इज. अभी इसको कैलकुलेट कर देते हैं. 1 2 3 4 5 zeros, तो दिस विल बी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2. आंसर विल बी 10 to the power 5 ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In terms of SI prefixes, 10 to the power minus 15 is called.
10⁻⁻15, 10⁻⁻15 होता है फेम2। उसके बाद जेप्टो इज 18, 10⁻⁻18, ऑटो इज 10⁻⁻21 एंड योक्टो इज 10⁻⁻24। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 फेम2, 10⁻⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ml²t-2 में कॉरेस्पॉन्ड टू। तो यहाँ पे हमें एक एक करके चेक कर लेते हैं। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियस। एनर्जी वर्क सेम थिंग, दोनों में से एक को चेक कर लेते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिर्फ फॉर्मूले से ही दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, इन दोनों की सेम होगी और हमें डिफरेंट वाला निकालना है। सो द ऑब्वियस आंसर इज मोमेंटम, लेकिन स्टिल P इज इक्वल्स टू mv मास kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, kg m l t-1। तो ये डिफरेंट है, होना चाहिए था ml²t-2, मोमेंटम इज ml t-1। आंसर विल बी मोमेंटम निकालना था, विच मे नॉट कॉरेस्पॉन्ड, आंसर विल बी मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, density of a substance is 13 gram per centimeter cube, its density is in SI unit will be। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन रेलवे में ऐसे ही आते हैं, यूनिट कन्वर्जन वाले, वेरी इजी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवीजन में है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो मीटर से डिवाइड होगा, नीचे डिवाइड होगा तो ऊपर आएगा 100 का क्यूब 3 बार। तो यहाँ पे 6 zeros, 3 zeros, ऊपर 3 zeros, 13 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आंसर विल बी ऑप्शन 2. Option 2 is the correct answer. Next question. If force, acceleration, time are used as fundamental units, the dimensional formula for length will be। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। यूजुअली फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं MLT। अभी यहाँ पे हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट लेना है फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को, और हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ। अभी लेंथ किसके फॉर्मूले में आता है? तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो S विल बी AT स्क्वायर। AT स्क्वायर, लेट्स पुट द SI यूनिट, नहीं यूनिट यहाँ से यूनिट पुट कर लेते हैं। A एक्सेलरेशन, A हमारा फंडामेंटल यूनिट है, इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। T हमारा नया फंडामेंटल यूनिट है, T को L, तो हमारा लेंथ का डायमेंशन आ जाएगा AT स्क्वायर। अभी यहाँ पे फोर्स मिसिंग है, तो फोर्स का 0, A का 1 और T का -2। F0 A1 T -2, T -2 नहीं सॉरी T2 -2 नहीं T2, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 horsepower equals 1 horsepower इज द यूनिट जहाँ पे 550 पाउंड्स, 550 पाउंड्स को 1 फुट वर्क कराने के लिए जितनी पावर लगती है उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर ये बहुत फेमस यूनिट है, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो पाउंड्स, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 3.048 न्यूटन
ये वेट की यूनिट है पाउंड, तो यहाँ पे न्यूटन होगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। और दूसरा था फुट। फुट फुट लेंथ की यूनिट है, ऐसा यूनिट में मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.448 मीटर, 4.48 मीटर, सॉरी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 550 pounds, 550 pounds फुट सेकेंड स्क्वायर। अब इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 550 इंटू 3.048 इंटू 4.48, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 745.69 वॉट आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 746 वॉट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. Right answer is option number 3. This was the last question. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन, तो स्टे ट्यून फॉर इट्स एनालिसिस। आप लोग उसका टेस्ट अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, एंड वी विल बी एनालाइजिंग दोज क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।